हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 11th चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस सरल रेखाएं स्टार्ट करेंगे। प्यारे बच्चों ये एनसीईआरटी बुक के थ्रू हम कवर कर रहे हैं और ये हमारा इसका पार्ट 1 होने वाला है। प्यारे बच्चों आपने देखा एक सिस्टमेटिक वे से हमने अब तक चीज़ें पढ़ी जिसमें प्रीवियस 9 चैप्टर्स हमने फिनिश किए, जिसमें सबसे पहले आपने सेट्स देखा, रिलेशन एंड फंक्शंस देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन देखा। उसके बाद प्यारे बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी, लीनियर इनइक्वालिटीज़ देखी, परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस आपने देखे, बाइनोमियल थ्योरम देखे, सीक्वेंसेस एंड सीरीज हमने कवर किया। तो 9 चैप्टर्स हम कंप्लीटली फिनिश कर चुके हैं। प्यारे बच्चों आज का जो चैप्टर होने वाला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों देखिए स्ट्रेट लाइंस, कोनिक सेक्शंस और इंट्रोडक्शन ऑफ 3D ज्योमेट्री जो आप देखने वाले हैं आगे आने वाले 2 चैप्टर्स में। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप ये चैप्टर अच्छे से करते हैं तो आप किसी भी फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आप एक चीज़ देखेंगे कि फॉर्मूले के टाइप ऑलमोस्ट सेम दिए हुए हैं आपकी बुक में, और बहुत से बच्चे क्या होता है कि इनका एप्लीकेशन गलत करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको एक सिस्टमेटिक वे से सारी चीज़ें समझनी है कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, सारी कन्फ्यूज़न आपकी यहीं पे ख़त्म हो जाए। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए सबसे पहले आपको ये जो टॉपिक है स्ट्रेट लाइन, इसकी नींव क्लास 10th में पढ़ जाती है। ठीक है, क्लास 10th देखिए, क्लास 10th में तो क्लास 10th में आप क्या देखते हैं? क्लास 10th में इसको देखते हैं आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम पे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आप पढ़ते हैं वहाँ, तो सबसे पहले आपको इसमें जानना क्या रहता है? प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको जानना रहता है इसमें कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, फिर क्या जानना रहता है? कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है प्यारे बच्चों? कोऑर्डिनेट प्लेन वो होता है जहां पे एक एक पॉइंट कोऑर्डिनेट्स के थ्रू डिफाइन होता है। ठीक है, उसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन में ही प्यारे बच्चों आपने फिर आगे और क्या पढ़ा? इसके आगे आपने पढ़ा कोऑर्डिनेट एक्सिस, और इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ रेफरेंस। एक्सिस ऑफ रेफरेंस। अब इसकी क्या जरूरत पड़ती थी? इसकी जरूरत पड़ती थी कि एक एक पॉइंट को स्पेसिफिक ऑर्डर में डिफाइन करने के लिए। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए आपको कोई पॉइंट दे रखा है ए बी। ठीक है, ये क्या है? ये ए क्या है? एक स्पेसिफिक नंबर है, बी एक स्पेसिफिक नंबर है, और ये क्या है? ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर है और प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि ये बराबर नहीं होगा किसके? बी ए के। आप इसको ऐसे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। किस में? कोऑर्डिनेट एक्सिस में, कोऑर्डिनेट प्लेन में, कि आप ए बी को बी ए के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों जब आप इतना कुछ मतलब क्लास 10th में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है प्यारे बच्चों कि ज्योमेट्री को जब हम रीड करते हैं विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा, ठीक है, और उसको डिफाइन किस में करते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन्स में, तो उसी को हम कहते हैं प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो आप कह सकते हैं स्टडी of geometry through algebra in coordinate study of geometry through algebra with the help of और is known as coordinate geometry। ठीक है,
ज्योमेट्री। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या होता था, जब आप ये पढ़ लेते थे तो आप प्लेन की जानकारी लेते थे। प्लेन को हम कैसे रिप्रेजेंट किया करते थे, प्लेन को रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ ये हुआ करता था। देखिए, इसको हम x कहते थे, इसको x डैश कहते थे, इसको हम y कहते थे, इसको हम y डैश कहते थे। तो ये क्या होता था, ये ओरिजिन होता था। ठीक है, अब मान लीजिए प्यारे बच्चों उसके बाद क्या है, उसके बाद मान लीजिए हमने एक पॉइंट लिया। ठीक है, इस पॉइंट के ये पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, A है B है। ठीक है, मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, A रिप्रेजेंट कर रही है। और प्यारे बच्चों ये जो दूरी है इसकी, देखिए ये वाली, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये B रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, B। और इनको बोलते क्या क्या हैं, इनको प्यारे बच्चों देखिए, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, इसको एब्सिसा, एब्सिसा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसके बाद आप क्या करते थे, ये तो मैंने पूरा सिस्टम ही आपको एक तरीके से बता दिया। ठीक है, आप जानते हैं कि इसके 4 क्वाड्रेंट्स होते थे। ठीक है, कुछ चीज़ें बेसिक हमने, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। प्यारे बच्चों आपने यहाँ पढ़ा क्या क्या था क्लास 10th में, आपने क्लास 10th में ये पढ़ा, सबसे पहले देखिए distance between two coordinates, और पॉइंट्स। ठीक है, ये आपने पढ़ा। किसी पॉइंट को डिफाइन करने को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट। ये इसके कोऑर्डिनेट हैं इस पॉइंट के। ठीक है, बस यही चीज़। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता था प्यारे बच्चों, मान लीजिए एक पॉइंट है P x1 y1। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एंड Q। ठीक है, x2 y2। ठीक है, तो इसको अगर मान लीजिए इसी में मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैसे हम कैलकुलेट किया करते थे क्लास 10th में। देखिए, मान लीजिए ये एक पॉइंट ये है हमारा, एक पॉइंट ये है। ठीक है, इसको मैं P कह देता हूँ x1 y1 और इसको मैं Q कह देता हूँ x2 y2। ठीक है, तो क्या होगा, तो हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए लेंथ ऑफ दिस लाइन PQ अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद आप क्या पढ़ा करते थे, इसके बाद आप सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा करते थे। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला, सेकंड डाल लीजिए आप, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता था, सेक्शन फॉर्मूला में 2 टाइप होते थे, क्या, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इंटरनली एंड एक्सटर्नली। अब प्यारे बच्चों इंटरनली एंड एक्सटर्नली में क्या डिफरेंस होता था, इंटरनली एंड एक्सटर्नली में ये डिफरेंस होता था, मान लीजिए सेम कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और प्यारे बच्चों इसमें क्या है कि एक पॉइंट लिया हुआ है यहाँ पे, इसको मैं M नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y और आपसे ये पूछ रहा है कि आपको एक्स वाई निकालना है और ये लाइन किसी रेशो में बट गई इस पॉइंट की वजह से, मतलब मान लीजिए ये हो गया m, ये हो गया n। ठीक है, तो आप सबसे पहले x निकालते थे तो कैसे निकालेंगे, देखिए
x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। ठीक है, देखिए x2 mx2 और nx1 वही चीज़ है। ठीक है, फिर इसके बाद प्यारे बच्चों मान लीजिए इसका ये y निकालना हो आपको, तो ये कैसे निकालेंगे? आप निकालेंगे my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। ये तो हो गया प्यारे बच्चों इंटरनली की कंडीशन। ठीक है, जब कोई पॉइंट इस लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा हो। अब सेम कंडीशन मान लीजिए कि एक्सटर्नली डिवाइड करने वाली हो, मतलब मैं इधर बना देता हूँ इसी साइड में। देखिए, ये देखिए, मान लीजिए इसमें ये क्या है, ये P है x1 y1, ये Q है x2 y2। ठीक है, ये पॉइंट M है, कौन सा? एक्स वाई। और ये क्या है प्यारे बच्चों? ये डिवाइड कर रहा है किस में? m/n में। ठीक है, तो इसका एक्सटर्नली वाला क्या सिस्टम होगा? इसको आप चाहें तो डॉटेड लाइन से हम रिप्रेजेंट करते थे वहाँ पे, आप ऐसे बना लीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखिए इसका जो फॉर्मूला निकल के आया करता था हमारे सामने, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में रब कर देता हूँ। इसमें इस x इस y की क्या वैल्यू होती थी? देखिए x इक्वल्स टू हो जाएगा mx2 माइनस nx1 बाय m प्लस m माइनस n। ठीक है, y की क्या वैल्यू होती थी? y की वैल्यू होती थी my2 माइनस ny1 बाय m माइनस n। ये आपको इतना पता है और बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों आप क्या पढ़ते थे? आप पढ़ते थे थर्ड और लास्ट कॉन्सेप्ट जो आपने सीखा क्लास 10th में, एरिया ऑफ ट्राइंगल का। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मैं आपको कहाँ समझाऊं? देखिए इधर समझिए इसको। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको सेपरेट कर दें, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट में क्या होता था? आप सेम यही मान लीजिए, यही कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, जिसमें आपको क्या क्या गिवन होता था? P इक्वल्स टू मान लीजिए गिवन है x1 y1। ठीक है, Q इक्वल्स टू गिवन है आपको x2 y2, और R क्या गिवन है? x3 y3, ये गिवन है। ठीक है, अब इसको क्या करना होता था? आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस में प्लॉट करना होता था। ठीक है, तो आप कुछ इस तरह प्लॉट करते थे। इसको समझने की कोशिश करिए। ये सब 10th क्लास में आपने पढ़ा है, सिर्फ मैं समझाने के लिए आपकी मतलब कि आपको रिकॉल हो जाए। देखिए x डैश y डैश, ये ओरिजिन है। मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है। ठीक है, आर्बिट्री हमने लिया। ठीक है, ये P है, ये Q है और ये R है। कोऑर्डिनेट्स मैंने ऑलरेडी यहाँ मेंशन कर दिए हैं। तो आपसे पूछा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बताइए, मतलब ये एरिया, देखिए ये एरिया जो एक्वायर कर रहा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला वहां पढ़ा, हाफ मॉड x1 y2 माइनस y1। ठीक है, y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये होता था। ठीक है, ये फॉर्मूला होता था एरिया ऑफ ट्राइंगल का। अब प्यारे बच्चों आप जानते थे एक चीज़ और, कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा आपने वहाँ पे पढ़ा, क्या कि अगर मान लीजिए इसका एरिया 0 हो जाए तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ये एज अ लाइन बिहेव करेगा। आप खुद सोचिए, मान लीजिए ये पॉइंट चला यहाँ पे आ जाए, ठीक है, आर क्यू के बीच में, तो ये क्या हो जाएगी? ये लाइन की तरह कंसीडर किया जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पर ये 4 फॉर्मूले सीख के आते हैं। अब इन पे बेस्ड मैं सबसे पहले आपको एक एक क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको कुछ रब करना पड़ेगा मुझे, तो पहले रब कर देता हूँ फिर देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन फर्स्ट डाल लीजिए। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स
6 माइनस 4 एंड 3 0। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? आप प्यारे बच्चों बहुत इजीली जानते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये कहना क्या चाह रहा है, देखिए ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ये ओरिजिन है। ठीक है, देखिए सबसे पहले थोड़ा सा मैं नाम लिख देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये हो गया ओरिजिन ओ। ठीक है, ओ सबसे पहले देखिए क्या पॉइंट दिया हुआ है आपको, 6 -4। ठीक है, तो 6 तो पॉजिटिव है, 6 -4 ये पॉइंट यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, इस जगह पे प्लॉट कर देते हैं इसको। फिर क्या है 3 0, 3 मतलब x तो 3 है और ये 0 है y, तो यहीं पे मिलेगा। अब प्यारे बच्चों इनको ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ये क्या है, इसको मान लेते हैं हम p, तो ये क्या है 6 -4 और इसको मान लेते हैं q। ठीक है, 3 0, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होगा। देखिए पी क्यू की लेंथ मतलब सोल्यूशन लिखेंगे आप इसमें, सोल्यूशन, ये सब आपने प्यारे बच्चों क्लास 10th में पढ़ रखा है। ठीक है, सिर्फ आपको रिकॉल करने के लिए है ये चैप्टर, ये मतलब ये लेक्चर। देखिए क्या है, आपने निकाला पी क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता था। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद प्यारे बच्चों बस इसमें वैल्यूज रखेंगे। ठीक है, देखिए पी क्यू, ठीक है 6 -3 का स्क्वायर प्लस -4 -0 का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आया, देखिए अंडर रूट 3 का स्क्वायर, देखिए 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया अंडर रूट 25, मतलब ये हो गया निकल गया 5। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ गौर करिए कि आपको सेंटीमीटर वगैरह कुछ कोई डायमेंशन मेंशन नहीं इसमें। ठीक है, तो आप किस चीज़ से, कोई यूनिट नहीं मेंशन है ना, तो आप किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, बस आप यूनिट लिख दीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये था डिस्टेंस फार्मूले का एप्लीकेशन। ठीक है, अब मैं इसको रब करूंगा, उसके बाद हम सेक्शन फार्मूले का एप्लीकेशन देखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों ये प्रॉब्लम है सेक्शन फार्मूले के ऊपर बेस। सबसे पहले इसको रीड करते हैं। देखिए क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग ए 1 -3 एंड b -39 इंटरनली। ठीक है, इन द रेशो आपको दे रखा है। प्यारे बच्चों सबसे पहले इसके जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं हम उनको प्लॉट कर लेते हैं। देखिए क्या है, ए दिया हुआ है आपको 1 -3, देखिए 1 -3 यहाँ कहीं पे है ये, फिर दिया हुआ है आपको -3 9, देखिए -3 और 9 ये यहाँ पे कहीं पे आ रहा है। ठीक है, ये इसको ज्वाइन करना है आपको कुछ इस तरीके से। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से पास हो रही ओरिजिन से ये, तो देखिए क्या है, ए 1 -3 और b -3 और 9। ठीक है, ये डिवाइड किस में कर रही है, 1:3 में। मान लीजिए प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेट आपको नहीं पता। ठीक है, मान लीजिए मैं कोई आर्बिट्री ले लेता हूँ कोऑर्डिनेट, यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, यहीं पे, और इसको मेंशन कर देता हूँ p x y। अभी आपको नहीं पता है कि ये ओरिजिन पे है। ठीक है, हमने सिर्फ माना है ऐसा, तो ये रेशो में किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1:3 में। ठीक है, अब देखिए बस आप क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन 2 का। आप प्यारे बच्चों सेक्शन फॉर्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या होता है इंटरनली के लिए x इक्वल्स टू ये x की वैल्यू। ठीक है,
क्या है, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, ये हो गया। और y इक्वस टू क्या होता है, देखिए my2 प्लस ny1 m प्लस n, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, x इक्वस टू m क्या है, m1 है, ठीक है। x2 क्या है, -3 है, 1 -3 प्लस n क्या है, 3 है, x1 क्या है, 1 है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3। तो यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से निकल गया, देखिए ये हो गया -3 प्लस 3 बाय 4, मतलब ये हो गया 0 बाय 4। तो यहाँ से क्या निकल गया, 0। मतलब x की वैल्यू, ये जो x है, एक चीज़ आपने फाइंड की कि ये क्या है, ये 0 है, ठीक है। y देख लेते हैं, y क्या होगा, y हो जाएगा, देखिए 1 इंटू 9 प्लस 3 इंटू -3 बाय 1 प्लस 3, ठीक है, 1 प्लस 3। तो ये क्या निकल के आएगा, ये आ जाएगा, देखिए 9 माइनस 9 बाय 4, मतलब ये हो जाएगा 0 बाय 4 इक्वस टू 0। तो मतलब आपने ये फाइंड कर लिया कि y की वैल्यू भी 0 हो रही है, ठीक है। तो आपने ये बता दिया कि ये लाइन कहाँ से, ओरिजिन से पास हो रही है। तो हमने मान के बस बनाया था, ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू है। प्यारे बच्चों, इंटरनली डिवीजन में होता क्या है, एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है। देखिए क्या, इंटरनली डिवीजन में देखिए क्या कंडीशन होती है कि मान लीजिए, छोटा ही कोऑर्डिनेट सिस्टम मैं यहाँ बना देता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से, ये आपको दिया हुआ है x, x डैश, y, y डैश, ये है ओरिजिन, ठीक है। आपने एक लाइन मानी सेम इसी के तरीके से, मान लीजिए कोई भी लाइन आर्बिट्री, ये लाइन मान लीजिए हमने मानी, ठीक है। ये P है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, ठीक है। ये Q है जिसके कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 हैं। और प्यारे बच्चों, ये मिड पॉइंट है, ठीक है, जो m/n में डिवाइड हो रहा है। ध्यान रखिए मिड पॉइंट, ठीक है। और ये पॉइंट कौन सा है, मान लीजिए इसको आप कोई भी मान लीजिए a मान लिया आपने xy, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जब m/n आप देख रहे हैं बराबर है, मतलब इसकी क्या कंडीशन है, m इक्वस टू n है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता था, वो क्या निकल के आता था, वो हुआ करता था इस x के लिए कि x इक्वस टू x1 प्लस x2 बाय 2, ठीक है। और इसी y के लिए क्या निकल के आता था, y1 प्लस y2 बाय 2। देखिए इसमें ना कंफ्यूज होइएगा आप, x2 इधर लिखा रहता था, x1 इस तरफ, ठीक है। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है। चलिए मैं लिख देता हूँ, x2 प्लस x1 बाय 2, ये हो जाता था y इक्वस टू y2 प्लस y1 बाय 2, ठीक है। ये x है। तो ये किसके कोऑर्डिनेट्स आते थे, a के, x y के, यहाँ से जो निकल के आता था। बस शर्त क्या होती थी कि ये पॉइंट मिड पॉइंट है जहाँ पे m इक्वस टू n की कंडीशन है, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों इंटरनल डिवीजन का कॉन्सेप्ट था जो आपने सीख लिया। एक्सटर्नली डिवीजन में ये चीज़ क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि प्यारे बच्चों अगर कहीं पे भी बाहर जाएगा ना, तो आप देखिए इसके बराबर तो नहीं होगा ना वो, इसलिए एक्सटर्नल डिवीजन में वो फार्मूला शो नहीं किया गया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उसके पहले इसको रब करता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 3। बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 4 4 3-2 एंड -3 16, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैं इसका कोऑर्डिनेट प्लेन नहीं बनाऊंगा, आपको डायरेक्टली एक ट्राइंगल बना के समझाता हूँ, ठीक है। देखिए क्या है, मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, ठीक है। मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। सबसे पहले देखिए इसको मान लेते हैं ये 4 4 है, ठीक है। ये क्या है, ये 3 - 2 है, और ये क्या है, -3 और 16 है, ठीक है। प्यारे बच्चों, आप चाहें तो कोऑर्डिनेट प्लेन में इसको रिप्रेजेंट करके बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए आप जानते हैं
सोल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले। सोल्यूशन 3 कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी अभी डिस्कस किया, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, जहां पे पी क्यू आर आपको मेंशन है ट्राइंगल, तो इसका फॉर्मूला होता था, देखिए हाफ मॉड x1 y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हो गया। अब देखिए हाफ x1 क्या है, यहाँ 4 है, ठीक है, 4 लिख दिया आपने, 4 y2 माइनस y2 माइनस y3 मतलब -2 माइनस 16 हो गया ये, ठीक है, प्लस x2 क्या होगा 3, y2 माइनस y3 माइनस y1 हो जाएगा, y3 मतलब 16 माइनस 4 हो जाएगा, प्लस फिर क्या है -3 है, ये -3 लिख देते हैं इसको, ब्रैकेट y1 माइनस y2 4 और माइनस ऑफ -2 मतलब ये 2 हो जाएगा, ठीक है, मॉड। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आएगा, हाफ 4, ये क्या है, ये माइनस में है, -18, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 18 चौक 72, 72 हो जाएगा माइनस में, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा, 12 36 हो जाएगा, ये कितना होगा, देखिए 4 और 2 6, 6 का 18 हो जाएगा, -18 मॉड। इसके बाद क्या निकल के आएगा, देखिए 1/2, ये हो जाएगा देखिए 18 और ये हो जाएगा, इसमें से जाएगा तो -54 मॉड में है, तो आप जानते हैं फाइनल आउटपुट जो बाहर आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो आप इसको लिखिए, देखिए 54/2 मतलब ये हो जाएगा 27 यूनिट स्क्वायर और स्क्वायर यूनिट, आप जैसा भी लिखना चाहें, ठीक है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इसकी भी एक कंडीशन बनती है। कंडीशन क्या बनती है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर मान लीजिए ये ए पॉइंट यहाँ कहीं आ जाए, ठीक है, इसका मतलब ये क्या है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होने का मतलब क्या है कि ए बी सी आर कोलिनियर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये भी एक कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना चाहिए था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमको अब क्या पढ़ना है क्लास 11th में। तो सबसे पहले मैं इसको रब करूंगा, उसके बाद उसको समझेंगे हम। देखिए प्यारे बच्चों हमें क्लास 11th में क्या पढ़ना है, सबसे पहले 11th क्लास, ठीक है, 11th क्लास में क्या पढ़ना, मैंने आपको कहा कि ये चैप्टर किन किन चैप्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए आप एक चैप्टर तो इसमें पढ़ ही रहे हैं, देखिए स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, फिर आप पढ़ेंगे कॉनिक सेक्शंस, फिर आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। प्यारे बच्चों ये जो चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस का, ये इन तीनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, पढ़ना क्या क्या है आपको इसमें इससे क्या होगा प्यारे बच्चों कि इनके फॉर्मूलों में आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, ठीक है, और कुछ नहीं होता। देखिए स्ट्रेट लाइंस में अभी आप पढ़ेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, झुकाव, किसी लाइन का झुकाव किस तरफ है, आप उसकी कंडीशंस पढ़ेंगे, ठीक है। कंडीशन का मतलब है कि कहाँ पे वो परपेंडिकुलर हो रही, कहाँ वो पैरेलल हो रही, ठीक है, ये सारी कंडीशंस। फिर एक टॉपिक आप पढ़ते बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको मैं इधर थोड़ा सा लिखता हूँ, यही तो मेन है, देखिए इक्वेशंस और वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइंस लिख लीजिए आप, ठीक है, वेरियस
वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइंस। तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइंस में क्या होगा, देखिए फर्स्ट आप जानते हैं कि कोई भी लाइन क्या होती है, या तो हॉरिजॉन्टल होगी या वर्टिकल होगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल होगी या वर्टिकल होगी, वर्टिकल लाइंस। इसके बाद सेकंड क्या होगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म और वन पॉइंट फॉर्म लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, 2 पॉइंट फॉर्म लाइन। फोर्थ क्या होगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों फिफ्थ क्या होगा, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। फिर आप क्या पढ़ेंगे, देखिए नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन, ठीक है। फिर आप क्या पढ़ेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन। तो प्यारे बच्चों इतनी कंडीशंस आपको पढ़नी है क्लास 11th में, ठीक है। स्टार्ट करेंगे अब हम स्लोप ऑफ लाइन से, लेकिन कब, नेक्स्ट क्लास में। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक के लेक्चर्स पहुँचे। प्यारे बच्चों इसको मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन करिए, क्योंकि प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन्स, कोऑर्डिनेट एक्सिस, सारी चीज़ें एक एक पॉइंट आपको क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए आगे आने वाले टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। तो ओके, थैंक यू बच्चों।